नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजधानी दिल्ली तक सियासी हलचल काफी तेज है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट मंडरा रहा है और उद्धव ठाकरे क्या अपनी सरकार को बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के दिग्गज नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने शिवसेना को एमएलसी चुनाव नतीजों के बाद से बागी तेवर दिखाए हैं, वो तमाम विधायकों के साथ फिलहाल सूरत के ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं। और वहां से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल 4 चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं वो दरअसल बीजेपी ने विधायकों को लाने के लिए भेज दी हैं और अहमदाबाद अब इन तमाम विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो जो एक तरफ शिवसेना और शिवसेना के तमाम नेता, खासतौर पर संजय राउत, जो दावा कर रहे हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक जो फिलहाल सूरत में मौजूद हैं, वो जाहिर तौर पर गुजरात पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि विधायक निकलना चाहते हैं, लेकिन गुजरात पुलिस उन्हें रोक कर रखे हुए है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कि शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से शिवसेना ने अपने नेता को दरअसल एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए सूरत भेजा था, मिलिंद नार्वेकर और एक एमएलसी शिवसेना का रविंद्र फाटक, वो एकनाथ शिंदे से मिलने और बातचीत करने के लिए सूरत के ली मेरिडियन होटल पहुंचे थे, जहां फिलहाल ये विधायक रुके हुए हैं। एकनाथ शिंदे फिलहाल वहां मौजूद हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि मिलिंद नार्वेकर से एकनाथ शिंदे ने मुलाकात ही नहीं की है और खाली हाथ उन्हें वापस लौटना पड़ा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अपने आप में शिवसेना के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र में बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से लगातार बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना ये दावा कर रही है कि सरकार को गिराने की साजिश है, लेकिन हमारे पास जो विधायकों की संख्या है वो दरअसल काफी है और सरकार नहीं गिरेगी। इस तरीके की तमाम बातें संजय राउत की ओर से कही जा रही है। फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरेगी, क्या उद्धव ठाकरे सरकार को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के नेताओं से भी लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश या फिर इसका दावा पेश करेगी। तो इस सवाल पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वो पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना इस पूरे मामले में जल्दबाजी होगी, क्योंकि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की ओर से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 26 विधायक जो हैं वो फिलहाल उनके साथ हैं और इसके अलावा 4 मंत्री उनके साथ हैं। तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल 35 विधायक हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इस तरह से लगातार अलग अलग जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो इस पर जो चंद्रकांत पाटिल का जवाब सामने आया है, उन्होंने कहा है कि राज्यसभा और एमएलसी चुनावों के लिए बीजेपी को निर्दलीय और छोटे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है और हमारी जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे और 35 विधायक जा चुके हैं। इसका मतलब है तकनीकी रूप से राज्य सरकार अल्पमत में है कि चंद्रकांत पाटिल ने बड़ी बात कही है। वहीं लेकिन व्यवहारिक रूप से सरकार को अल्पमत में आने में अभी कुछ और समय लगेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करे। 18 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और फिर हम इस पर गौर करेंगे। ये चंद्रकांत पाटिल की ओर से बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल जो शिवसेना खेमे के मंत्री हैं यानी एकनाथ शिंदे, वो जल्द ही मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं और चूंकि शिवसेना की ओर से भी उन पर एक्शन ले लिया गया है, उन्हें दरअसल विधायक
दल से हटा दिया गया है। तो इस तरह से लगातार जो अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में लगातार सामने आ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है और माना जा रहा है कि एक बार फिर 2019 वाली तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से 2019 में कुछ इस तरह का ही सियासी संकट महाराष्ट्र में मंडराया था, जब शिवसेना ने बीजेपी को बागी तेवर दिखाते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उस वक्त भी इस तरह का सियासी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिला और एक बार फिर से कहीं न कहीं इस तरह से ही ये तमाम चीजें सामने आ रही है। तो एकनाथ शिंदे के बागी तेवरों के बाद शिवसेना ने आपात बैठक के बाद विधायकों के शक्ति प्रदर्शन करने की बात भी कही है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो इमरजेंसी बैठक शिवसेना की ओर से बुलाई गई थी उसमें महज खबर ये है कि शिवसेना के महज 15 से 17 विधायक ही उस बैठक में पहुंचे हैं। तो शिवसेना किस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर महाराष्ट्र में पूरे राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से ये कहा गया था कि हम राज्यसभा चुनाव से सीख लेंगे और विधान परिषद के इन चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना के विधायकों ने ही उन्हें आंख दिखाने का काम किया, शिवसेना के पक्ष में ही मतदान नहीं किया। फिलहाल बीजेपी के पास महाराष्ट्र विधानसभा में 106 विधायक है और निर्दलीयों को मिलाकर ये संख्या जो है वो 113 पहुंच रही है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में आपको बता दें बीजेपी को जहां 123 वोट मिले तो वहीं एमएलसी चुनाव में 134 वोट मिले हैं। इस तरह एकनाथ शिंदे के खुलकर बगावत का झंडा उठाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के सामने ये सियासी संकट गहरा गया है कि किस तरह से न सिर्फ जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, बल्कि शिवसेना के विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं। और यही वजह है कि जो 5 सीटें हैं जिन पर 5 उम्मीदवार बीजेपी की ओर से उतारे गए थे वो तमाम सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली है। फिलहाल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक होने चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब जो संख्या है वो 287 पहुंच चुकी है और सरकार के लिए 144 विधायक जरूर चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास आघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में सिर्फ 5 विधायक हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि दरअसल 35 विधायक जो हैं वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो विधायक हैं वो मुंबई से, महाराष्ट्र से गुजरात पहुंच रहे हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं अगर यही हालात महाराष्ट्र में बने रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि सरकार गिरने में भी वक्त नहीं लगेगा। इस तरह की तस्वीर फिलहाल महाराष्ट्र में बनती दिखाई दे रही है, जहां से कहीं न कहीं शिवसेना के उनके खुद के ही नेता मंत्री एकनाथ शिंदे ने फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ राज्यसभा चुनावों में जीत, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में न सिर्फ जीत बल्कि उसके बाद जिस तरीके के हालात फिलहाल महाराष्ट्र में बन रहे हैं, जिस तरीके का सियासी संकट गहराया हुआ है, सियासी हलचल काफी तेज है, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जहां एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार बिल्कुल स्थिर है, लेकिन कहीं न कहीं जो विधायकों की संख्या है वो ये बता रही है कि सरकार अस्थिर है और कहीं न कहीं आने वाले वक्त में बड़ा सियासी संकट महाराष्ट्र में कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, जहां उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ सकता है, न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से बल्कि सरकार से भी। तो फिलहाल इस तरीके की गहमागहमी लगातार जारी है। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब सरकार बनाने की कोशिश या फिर इसका दावा पेश करेगी। ये सवाल भी लगातार सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने ये कहा है कि दरअसल पूरे घटनाक्रम पर उनकी निगाहें हैं और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कि उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन एक के बाद एक जो महाराष्ट्र से फिलहाल अपडेट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक
अब इन तमाम विधायकों को सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट करने की तैयारी है और कब ये जो तमाम विधायक हैं या फिर एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले को लेकर कब बयान देंगे, कब उनका कोई फैसला सामने आएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।